ले जाओ इसे और इस पंडित को दिखा दो कि मुगलों की सल्तनत में गुस्ताखों के साथ मेहमान नवाजी कैसे की जाती है। ले जाओ। नहीं, मुझे मुक्त कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। अपराधी का अपराध सिद्ध होने के उपरांत उसे दंड दिया जाता है और मैंने तो भूलवश भी कोई अपराध नहीं किया है। मुक्त कर दो मुझे। ए पंडित, सुना है तेरा विजयनगर बहुत ही अजीम और नायाब है। दक्षिण भारत में ऐसी अजीम और नायाब जगह और कोई नहीं है। दुनिया की हर नायाब चीज को हासिल करना हमारा शौक भी है और हमारी जिद भी। बहुत जल्द विजयनगर पर भी हमारा परचम लहराएगा। विजयनगर के मुकद्दर पर अब शहंशाह बाबर की मोहर लगेगी। शहंशाह बाबर की। जहांपना, इस बार आपने रास्ते का वो कांटा निकाला है जिससे रास्ता दूर दूर तक साफ हो गया। अब आगे क्या जिल्ले लाही? रास्ते के कांटे तो हमने सारे निकाल दिए वजीर। बस हमारे और फतेह के बीच अब बचा है तो बस एक वो राजा। इस बार हमले में वो वार किया जाएगा कि कृष्णदेव राय भी नहीं बच पाएगा। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। डाल दो इस पंडित को कैद खाने में, डाल दो। नहीं, नहीं, अब महाराज और विजयनगर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मुक्त करिए, मुझे मुक्त करिए, मुझे मुक्त करो। छोड़ो मुझे, मुक्त करो मुझे। ये आप हमें छोड़िए, आप ही ने हमें पकड़ा हुआ है और हम ही पर चिल्ला रहे। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे, मुक्त करो मुझे, मुक्त करो मुझे, करो। शारदा, तुम नीचे क्या कर रही हो? यदि भूमि पे सोना इतना ही भाता है ना तो बढ़ई को बुलवाकर आधी पलंग कटवा देता हूँ मैं। उठा लो, उठा लो। हाँ, आज पहली बार तुमने उठा लो का सही उपयोग किया है। रुको, उठाता हूँ। हमें नहीं, स्वयं को निद्रा से उठा लो। एक तो धक्का मारकर हमें नीचे गिरा और दोष भी हमें ही दे रहे हैं। मैंने तुम्हें धक्का दिया? मैं तो निद्रा में था। हम भी निद्रा में थे। जब आप निद्रा में नहीं होते तो हमें डांटते। निद्रा में डांट नहीं सके इसलिए धक्का देके हमें नीचे गिरा दिया। मैंने तुम्हें कहाँ धक्का दिया? मैं तो स्वप्न देख रहा था। स्वप्न के बहाने पहले हमारा हाथ पकड़ा, फिर धक्का मार के नीचे गिरा दिया। अब एक दिन धक्का मारकर हमें घर से बाहर निकाल देंगे। अरे शारदा, शारदा, क्यों उस लठशाली बलशाली अम्मा को पति पत्नी के बीच में ला रही हो? सुनो ना, ओ शारदा महोदया, अरे सुनो तो सही। तुम तो मेरी प्रिय शारदा महोदया हो ना? हाँ, पता है मैंने बड़ा ही विचित्र स्वप्न देखा। मुगल सल्तनत, बाबर, दरबार, कारावास। अरे हमारा भाग्य, पति भी दिया तो ऐसा जो स्वप्न भी देखता है तो कारावास के। लज्जा नहीं आती आपको? सूर्य सर पर चढ़कर दिन का आधा सफर पूरा कर चुका है और आप हैं कि स्वप्न को गले लगाए अब तक निद्रा में है। छोड़िए, उठिए। अरे अम्मा, स्वप्न, प्रातः काल का स्वप्न हमेशा सच होता है। क्या करें? देख मनी, हमारे गुरुजी ने आदेश का डंका बजा दिया कि उनकी खड़ाऊ, और वो भी टूटी हुई खड़ाऊ अपने शीश पर रख के जानिए। मेरे मन का अंदरूनी आवेश तो कह रहा है कि हमारे गुरुजी के शीश पर ये टूटी हुई खड़ाऊ इस प्रकार फेंको कि उसके टक्कल का उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर भाग टूट फूट कर छिन्न भिन्न हो जाए। शांत धनी, शांत शांत, कोई लाभ नहीं है। अरे क्या शांत रहूं मनी, क्या शांत रहूं? इतने वर्षों से एक ही खड़ाऊ पहने चले आ रहे हैं हमारे गुरुजी। मुझे पता है धनी, मुझे पता है। देखना कुछ दिन बाद जब ये खड़ू घिस जाएगी और इनसे उनका मन भर जाएगा तो गुरु माता जी को जाके बोल देंगे, ये लो इससे तरकारी काटना, तरकारी काटने में उपयोग करना। ऐसे हमारे गुरु जी। चल, जिस कार्य को करना है वो कार्य करते हैं। चल मनी, अपमानित हो जाएंगे हम। अरे आओ आओ आओ। सुनो महोदय, ये लीजिए खड़ू,
इसमें कील लगा के इसका खेल कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। ये भी लीजिए, टूटी हुई है। हाँ, खेल करो। अरे क्या कील ठोक के ठीक कर दें? ये ठीक नहीं हो सकती है। परंतु श्रीमान, मैं ये जानने का इच्छुक हूँ कि जो कभी खड़ाऊ रहा होगा, इसकी ये दुर्दशा कैसे हुई। अवश्य कोई हाथी का व्यक्ति ने इसका उपयोग किया होगा। नहीं 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 नहीं, हाथी मत बोलो, गीदड़ बोलो, गीदड़, वो भी 2 पैरों वाला। महोदय व्यर्थ की बातें मत करो, कील ठोको कील। श्रीमान, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसमें कील ठुकवाने का विचार त्याग कर इसे त्यागने का विचार करें, ताकि इस प्राणहीन को मुक्ति मिल सके। सुनिए महोदय, सुनिए, जैसा कहा है वैसा करो, इसे ठीक करो, शीघ्रता से करो। सुनो महोदय, कील खड़ाऊ के ऊपर नहीं, नीचे, नीचे से ठोको, नीचे से। क्या नीचे से कील ठोके? अगर नीचे से कील ठोकेंगे तो कील पैर में चुभ जाएगी। जितना कह रहे हैं उतना करो। उचित है श्रीमान, तो आप मुझे आदेश दें कि कील कहाँ ठोकना। सर्वप्रथम तो कील नीचे से ठोको, है, तत्पश्चात नीचे से ऊपर की तरफ ठोको और शीघ्रता से ठोको। और दूसरी ओर से 2-3 किलो और ठोक दो नीचे से। परंतु दूसरी जगह खड़ा हो तो टूटा नहीं है, तो कहाँ ठोके? महोदय, तो तुम चाहते हो खड़ाऊ टूटे, हम उसका प्रतीक्षा करें? 2-3 किलो और ठोक दो इधर उधर, ताकि खड़ाऊ दोबारा ना टूटे और हमें दोबारा ना लाना पड़े। जब तक महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में ऐसे ऐसे अकल के दुश्मन मौजूद हैं, तब तक उन्हें तबाह होने के लिए शहंशाह बाबर जैसे दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधे पैर से पहाड़ की तरह बैठा हुआ है। इसका श्वास तो ठीक है, कहीं पूजा करते करते सो तो नहीं गया ये? नहीं अम्मा, हमें तो ऐसा लगता है कि आपका पुत्र पूजा ही कर रहा है। पूजा कर रहा है या सो रहा है? नहीं अम्मा, हाँ, रामा को कुंभकर्ण से ज्यादा सोना प्रिय है, परंतु हमें लग रहा है कि इस समय वो ध्यान में ही लीन है। ध्यान तो उसने तेनाली गांव में ही छोड़ दिया था, अब तो ध्यान नहीं, केवल अभिमान है। महाराज कृष्णदेव राय का विशेष सलाहकार होने का अभिमान। हाँ अम्मा, अब लामा बदल गया, वो तो मेरे तो ही चिंता नहीं, वो अपने तोते मित्रों तो तही दुमाने नहीं ले जाता है। बाल्यकाल में मैंने इसके बारे में क्या क्या सोचा था, परंतु अम्मा, लामा अपने बाल्यकाल में था। अम्मा अपनी नहीं, उनकी बात कर रही है। अब तो इसका ध्यान केवल दरबार में अपनी वाहवाह करवाने में, पुरस्कार लेने में। कोई श्रद्धा नहीं है इसके मन में। पूजा पाठ तो केवल नाम का है। माँ, इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा? क्यों? बहरा हो गया है क्या? अम्मा, हमें तो ऐसा लगता है कि ये ध्यान लीन होकर किसी और दुनिया में चले गए हैं। बाहरी दुनिया से नाता तोड़ दिया है। ऐसे कैसे नाता तोड़ दिया? अगर इसने नाता तोड़ दिया तो मैं नाता जोड़ दूंगी। माँ हूं मैं इसकी, माँ। अरे अम्मा, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? शांति से माँ की आराधना भी नहीं करने देते तुम लोग। मैं तब से जाप करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों का चप्पल 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 बंद हो तब ना। देखा, मैंने कहा था ना, ये हमारी सारी बातें सुन रहा है। विजयनगर ने इसे ढोंगी बना दिया है? हाँ माँ, सत्य कह रहे हो। बहुत समय से हम भी सोच रहे थे कि इनमें क्या बदलाव आया है। ये ढोंगे हो गए हैं। हे माँ, ये कैसा परिवार दिया है तूने मुझे? कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। यहाँ मैं अभी तक सुबह वाले स्वप्न से विचलित हूँ, और ये मेरा महान परिवार, देखो तो।
वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इस कारीगर ने तो अपने हुनर से पैरों की जूती को मुजासमा ही बना डाला। क्या बात है, ऐसा कारीगर तो हमने किसी भी सल्तनत में नहीं देखा। आदाब हुजूर। आदाब हुजूर। ये क्या कर रहे हैं? आपको पता होगा महोदय, आपने हमसे सहायता मांगी, बोला आदाब आदाब। हमने दबा दिया। जी देखिए, आप हमें गलत समझ रहे हैं। आदाब हुजूर का मतलब है नमस्कार हुजूर। हाँ, नमस्कार। परंतु देखिए महोदय, अभी आपने कहा हजूर। हुजूर नहीं, हमारा नाम धनी मनी है। आप इनको कह रहे हैं? नहीं 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 हुजूर, उनको नहीं। अरे हम तो आप दोनों से मुखातिब, मतलब आप दोनों से बात कर रहे थे। आदाब हुजूर तो हमने आपकी शान में कहा, आपके सम्मान में। हाँ, सम्मान में। धनी, देख इस परदेसी को ध्यान से, इसकी आंखों में हमारे लिए कितना सम्मान टपक रहा है। देखिए महोदय, आप हैं कौन? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? हम किसी को खोज रहे थे और उसको खोजते खोजते हमने पूरे विजयनगर राज्य को 2 बार अपने कदमों से नाप भी लिया, लेकिन अभी तक उसकी तारीफ के अर्थात उसकी परिचय की गुत्थी नहीं सुलझी। आप दोनों को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरी टूटी हुई उम्मीद का कोई फटा हुआ कोना मिल गया हो। क्या टूटा? टुकड़ा। वैसे आप दोनों बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान लग रहे हैं। लग क्या रहे हैं? हम तो है ज्ञानी महान विद्वान होशियार पंडित। जी 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 जी, इसीलिए तो हम आप दोनों से मुखातिब हैं। मतलब आप दोनों से गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। क्या? बातचीत अर्थात आप दोनों से वार्तालाप। वार्तालाप तो आप कर ही सकते हैं, किंतु महोदय एक बात आप अपने मस्तिष्क में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। संपूर्ण विजयनगर में आपको धनीचार्य और मणिचार्य से विद्वान उच्च कोटि का पंडित कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है, शीघ्र बताओ महोदय, आपको हमसे क्या सहायता चाहिए? हमें जाना, हमें देर भी हो रही है। जी सुनिए। दरअसल हमने सुना है कि यहाँ विजयनगर में कोई 2 माँ वाला इंसान रहता है। क्या आप जानते हैं कि वो इंसान कौन है? एक पुत्र की 2 माँ? देखिए महोदय, एक माँ के 2 पुत्र तो हो सकते हैं, किंतु एक पुत्र की 2 माँ कैसे? मनी। देखिए महोदय, मेरी माँ तो मेरे पैदा होने से पहले ही चल बसी। मेरे कहने का तात्पर्य है मनी के कहने का तात्पर्य है कि हम ज्ञानी ध्यानी पंडित हैं, हमें कैसे पता कि 2 माँ का एक बेटा है, एक बेटे की 2 माँ? इसका मतलब कि इस गुत्थी का जवाब आप दोनों को भी नहीं पता न। आपकी ख्याति, आपका नाम सब गलत है, जिसके विषय में अभी आप बता रहे थे मुझे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है महोदय। कितनी बार आपको बताया, हम ज्ञानी ध्यानी पंडित हैं, कोई दाई माँ नहीं जो माँ और पुत्रों की पहेलियों को सुलझाते फिरे। हाँ, पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन और आए कहाँ से हैं? अरे हम तो आगरा। मतलब आगरा से नहीं है। अरे हमको तो खुद भी नहीं पता कि हम कहाँ से हैं। अब वो आगरा तो हमने कहानियों में सुन रखा था, इसीलिए जबान से निकल गया। हम तो उस अभागी काली बिल्ली की तरह हैं जिसे कुछ भी नहीं पता होता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। कहाँ है बिल्ली? कहाँ है बिल्ली बता। बिल्ली? वो देखिए बिल्ली, देखिए। दिखाई नहीं दे रही हमको। कहाँ है बिल्ली? ये व्यक्ति कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया। वहाँ बिल्ली नहीं है, यहाँ व्यक्ति नहीं है। कहाँ गया ये व्यक्ति? निश्चय ही कोई विचित्र व्यक्ति था। सत्य का। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, बादशाह आलम जहीरुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं।
इंसान के सहन में ज्यादा असरदार क्या होता है, इंसाफ या खौफ? तुम्हारा क्या मशवरा है वजीर मलिक? जी हुजूर। हुजूर, अब इस दरबार में इतना अक्लमंद कौन हो सकता है जो आपके सवालों का जवाब देने की सोच भी रख सके? आपके सवालों का जवाब आप खुद ही दे सकते हैं जनाब। बेशक, इस बात का जवाब है इंसाफ, पर सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। हकीकत में एक शहंशाह भलाई करने वाला और रहमदिल होने का सिर्फ दिखावा करता है। खौफ ही है जो उसकी गद्दी सलामत रखता है। खौफ उसके दुश्मनों को दूर और आवाम को हुक्म का पाबंद बनाए रखता है। हम हुकूमत ऐसे ही करते हैं। वाह 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 हुजूर, वाह वाह। खामोश गुस्ताखो! हमारा खौफ कैसे फैलेगा अगर हमारा पालतू कुत्ता ही हम पर भौंकेगा? इन हालात में हमें क्या करना चाहिए वजीर मलिक? हुजूर, मैं कुछ समझा नहीं। हमारी हुकूमत में किसकी हिम्मत में इतनी जुर्रत पैदा हो गई जो हमारी शहंशाह बाबर की नजरों से नजरें मिलाए? किसकी? माफी करा बोला हुजूर, माफी, गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी हुजूर, माफ कर दीजिए हुजूर। क्या सलूक किया जाए इसके साथ वजीर मलिक? जहां पनाह, इसे काल कोठरी में। नहीं नहीं, काल कोठरी में नहीं, इसे आजाद कर दिया जाए। शुक्रिया हुजूर। जिंदगी से आजाद कर दिया जाए, इसका सर कलम कर दिया जाए। माफी हुजूर, हुजूर, माफी, माफी हुजूर, गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा हुजूर, माफी हुजूर, हुजूर, माफी हुजूर। हम बेताब हो रहे हैं, बेताब। जी हुजूर। हमें अब विजयनगर की शान और शौकत अपने ख्वाबों में नजर आने लगी है वजीर मलिक। हम चाहते हैं कि वहां भी हमारी हुकूमत हो। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जहां पनाह, लश्कर तैयार है। अगर आपकी इजाजत हो तो आज ही विजयनगर पर हमला कर दिया जाए। इंशाअल्लाह कल की सुबह का सूरज हमारी हुकूमत में निकलेगा। बेवकूफ, हम बेताब हैं, जल्दबाज नहीं। नसीर की क्या खबर है? विजयनगर पहुंचा या नहीं? जी जहांपनाह, नसीर विजयनगर पहुंच चुका है। जल्दी वो आपके रास्ते के सबसे बड़े कांटे पंडित रामाकृष्णा को जाल में फांस लेगा। जैसे ही पंडित रामाकृष्णा काबू में आया, उसके आते ही विजयनगर पर फतेह हमारी पक्की हो जाएगी। विजयनगर पर मुगलिया परचम को लहराने से कोई नहीं रोक सकता। जी जहांपनाह। बस नसीर से उस कामयाब खबर के मिलने का इंतजार है। विजयनगर के अंत की शुरुआत हो चुकी है। यही है विजयनगर के अंत की शुरुआत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.